सिडनी आतंकी हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। सिडनी आतंकी हमले में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है। आतंकी हमले में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है और इस हमले में 40 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हमला करने वाले दोनों आतंकियों की पहचान हो गई है। नवीद अकरम और उसके पिता पर हमले का आरोप है और उसको आतंकी हमला घोषित कर दिया गया था ऑस्ट्रेलिया की सरकार की तरफ से और तब से इसकी जांच आतंकी हमले के एंगल से की जा रही है। हालांकि ये बेहद दुखद खबर, आतंकी हमले मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। आतंकी हमले में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि यहाँ पर जो यहूदी हैं वो हनुका का त्योहार मना रहे थे, जश्न मना रहे थे और अचानक से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं बंदूकधारी और फिर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब तक 16 लोगों की मौत की जानकारी है। 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, गंभीर रूप से घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि हमला करने वाले दोनों आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है। नवीद अकरम और उसके पिता पर हमले का आरोप है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सरकार की तरफ से यह कह दिया गया है कि बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि इस प्रकार से आतंकी हमले सिडनी में या फिर ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी हों। तो देखिए, सिडनी हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सिडनी आतंकी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। हमले का एक आरोपी नवीद अकरम पाकिस्तान का रहने वाला बताया जा रहा है। इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाई की थी। सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट से इस्लाम की पढ़ाई की। पाकिस्तान हालांकि हर बार इस बात को कहता है, लेकिन उसके ऊपर हर बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो लगातार आतंकवादियों का पनाहगार बना हुआ है। लेकिन अब देखिए, सिडनी में जो आतंकी हमला हुआ है उसका जो आरोपी है नवीद अकरम, वो पाकिस्तान का रहने वाला बताया जा रहा है। इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाई की और सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट से इस्लाम की वो पढ़ाई कर रहा था और इसी बीच उसने इस हमले को अंजाम दिया। आरोप नवीद अकरम और उसके पिता पर है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडाई बीच पर हुए आतंकवादी हमले की भारत, इटली, अमेरिका, फ्रांस सहित पूरी दुनिया के कई देशों ने यहां पर कड़ी निंदा की है। तो वहीं इस घटना में अब पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। जिस आतंकी नवीद अकरम ने अपने पिता के साथ मिलकर लोगों पर फायरिंग की, वो पाकिस्तान मूल का रहने वाला है। इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाई की है और इसके अलावा नवीद अकरम ने सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट से भी इस्लाम की पढ़ाई की है। अभी वो ऑस्ट्रेलिया के बोनरिग इलाके में अपने पिता के साथ रह रहा था और जब बीच पर यहां पर जश्न मनाया जा रहा था, उसी समय यह आतंकवादी हमला किया गया। क्रिसमस से पहले ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। सिडनी स्थित बोंडाई बीच पर यहूदियों को निशाना बनाकर हमलावरों ने यह गोलीबारी की है, जिसमें 16 लोगों की मौत, 40 लोग घायल हो गए। दिल दहला देने वाली यह घटना भारतीय समय के अनुसार दोपहर करीब 1 बजे की है। जैसे ही गोलाबारी शुरू हुई, बोंडी बीच पर मौजूद सैलानी घबराकर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक हुआ क्या। बीच पर अफरा तफरी मच गई थी। उस वक्त बोंडी बीच पर करीब 2000 से ज्यादा पर्यटक मौजूद थे। तभी आतंकी हमला हो गया, जिसके बाद जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ हमलावर सड़क पर बने फुट ओवर ब्रिज से निशाना बना रहे थे। चुन चुनकर सैलानियों को मार रहे थे। अत्याधुनिक हथियार से अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों लोगों को मारने की तैयारी से आए हों। आतंकियों ने 2000 लोगों पर करीब 50 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाईं और कई लोगों की जान ले ली। तस्वीरें आपने देखी कैसे सिडनी में यहूदी समुदाय हनुक्का का त्योहार मना रहे थे, जश्न मना रहे थे। 14 दिसंबर से शुरू हुआ ये त्योहार और इसलिए बोंडी बीच पर उत्सव का माहौल था, सभी खुश थे। अचानक हमला होने से चीख पुकार मच गई, लेकिन उन्हीं सैलानियों में से कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और हमलावर को पकड़ लिया। 2 हमलावर फुट ओवर ब्रिज से गोलियां मार रहे थे। ड्रोन कैमरे में वो हमला करते दिखे। खिड़की से भी एक व्यक्ति ने हमलावरों की वीडियो बना लिया। हमलावर कमर में बुलेट की बेल्ट बांधकर आए थे। उनमें से एक हमलावर पेड़ की आड़ लेकर फायरिंग कर रहा था और लोगों की वो जान लेता, उससे पहले एक व्यक्ति ने दबे पांव जाकर उसे पकड़ लिया। जान पर खेलकर उसे दबोच लिया और कुछ ही सेकंड में आतंकी को जमीन पर पटक दिया। हमलावर जब तक संभलता, हिम्मत वाले ने उस पर बंदूक तान दी और वहां से पीछे हटने को कहा।
आतंकी वहां से पीछे हट गया और खुद की जान बचाने की गुहार लगाने लगा। लेकिन जिस हिम्मत वाले ने आतंकी से बंदूक छीना था वो आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि फुट ओवर ब्रिज पर आतंकी का दूसरा साथी उसे कवर फायर दे रहा था। लेकिन दिलेर व्यक्ति के सामने वो भी रेलिंग का सहारा लेकर छिपता दिखा। देखिए, पूरी तैयारी के साथ आए मास मर्डर करने वाले आतंकवादियों को एक व्यक्ति ने आगे बढ़ने से भी रोका। हालांकि दूसरे आतंकी ने बंदूक छीनने वाले पर कई गोलियां चला दी, लेकिन एक पेड़ की वजह से वो दिलेर व्यक्ति बच गया। हालांकि इस हमले में 16 लोगों की मौत हो गई। हमले के बाद कुछ ही मिनटों में सिडनी पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और फुट ओवर ब्रिज से हमला करने वाले आतंकियों पर सरेंडर करने का दबाव डाला। लेकिन आतंकियों ने जब पुलिस की बात नहीं मानी तो मुठभेड़ में उन्हें मार गिराया गया। पुलिस की गोली से एक आतंकी की मौत हो गई और बाकी आतंकी घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें तुरंत दबोच लिया। सिडनी पुलिस ने जब आतंकियों की तलाशी ली तो एक की जेब से आई कार्ड मिला जिस पर नाम लिखा था नावेद अकरम। अकरम ने ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था। थोड़ी देर बाद पुलिस ने नावेद अकरम की हमला करने वाली तस्वीर भी जारी की। नावेद फुट ओवर ब्रिज से सैलानियों पर गोली चला रहा था। जिस वक्त एक दिलेर व्यक्ति ने हमलावर की बंदूक छीन ली तो नावेद अकरम ही ब्रिज से उसे कवर फायर दे रहा था। इस हमले में इजराइल के ऑस्ट्रेलिया में राजदूत मेमोन ने कहा है कि 7 अक्टूबर के बाद से हमने यहूदी समुदाय और उनके संस्थानों पर कई हमले देखे। ऐसे हमले और तेज हो गए हैं। मेमोन ने कहा है कि हमले के बारे में कोई ठोस खुफिया जानकारी नहीं थी, लेकिन आतंकी हमलों की चेतावनी मिली थी। देखिए, जब ये हमला हुआ तो हमले के वक्त बॉन्डाई बीच के पास इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन भी मौजूद थे। माइकल वॉन ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए अपनी पोस्ट में भी लिखा है कि मैंने रेस्टोरेंट में छिपकर अपनी जान बचाई। बॉन्डाई बीच में एक रेस्टोरेंट में छिपना अपने आप में एक भयावह अनुभव था। अब पूरी तरह से मैं सुरक्षित हूं। उन्होंने यह जानकारी साझा की और साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि इमरजेंसी सेवा देने वाले और उस शख्स को शुक्रिया जिसने उस आतंकी से लोहा लिया, उससे लड़ाई की, उससे बंदूक छीनने की कोशिश की। तो देखिए, सिडनी से आतंकी हमले का एक नया वीडियो आ गया है सामने, जिसमें आतंकी नावेद अकरम लगातार फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत में दोनों आतंकी एक साथ थे। इन तस्वीरों को जरा देखिए, ये वीडियो आया है सामने। यहाँ पर दोनों आतंकी एक साथ पहले नजर आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। उनके पास 3 बंदूकें थी। कुछ देर बाद एक साथ गोलीबारी करने के बाद अकरम का जो दूसरा साथी है वहां से आगे बढ़ जाता है और वो एक पेड़ के पास चला गया। लेकिन अकरम फुट ओवर ब्रिज से निशाना लगाकर गोली मारता रहा। दोस्त से अलग होने के बाद करीब 5 मिनट तक लगातार फायरिंग की गई और इसी बीच पुलिस की एक गोली आतंकी नावेद अकरम को लग गई और वो पीठ के बल गिर गया। थोड़ी देर में पुलिस मौके पर पहुंची। अकरम को कब्जे में ले लिया गया। गोली लगने से अकरम ने थोड़ी ही देर में दम तोड़ दिया। वहीं इसका साथी जिंदा पकड़ लिया गया है। इसका जो कनेक्शन है वो अब पाकिस्तान से भी सामने आ रहा है।